कहते हैं कि बनारस की सुबह और अवध की शाम बहुत प्रसिद्ध है, बहुत मशहूर है। और इस समय अवध की शाम है, सरयू जी का किनारा है और मैं अयोध्या में हूँ। साथ ही साथ मेरे साथ संगीत भी होगा, संगीता जी हैं, संगीत सुनाएंगी और पॉलिटिकल चर्चा भी होगी। हमारे नेटवर्क 18 के 2 पत्रकार भी हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि अवध की शाम है, तो संगीत के साथ ही शुरू करना पड़ेगा संगीता जी। और सवाल ये है जिसका जवाब गाकर ही दीजिएगा कि काम किसने यहाँ पर किया और कैसा काम किया। बहुत खूबसूरत सवाल और बहुत खूबसूरत जवाब भी मैं दूंगी आपको। मोदी जी बहुत कमाल कैला हो, मोदी जी बहुत कमाल कैला हो, राम जी के मंदिर विशाल कैला हो, राम जी के मंदिर विशाल कैला हो, हमरे अवध मजे जयकार कैला हो, हमरे अवध वामा, हमरे अवध मजे जयकार कैला हो, पूरे प्रदेश में माला माल कैला हो, मोदी जी बहुत कमाल कैला हो, राम जी के मंदिर विशाल कैला हो, मोदी जी बहुत कमाल कैला हो। तो मेरे साथ मेरे दूसरी तरफ, दाहिनी तरफ निमिष गोस्वामी हैं, अयोध्या के यहाँ पर रिपोर्टर हैं नेटवर्क 18 के, और साथ ही साथ केबी शुक्ला जी हैं, पूरे जिला का प्रभार संभालते हैं। सबसे पहले निमिष से बात करेंगे कि संगीता जी तो कह रही हैं कि मोदी जी बहुत कमाल कर दिए हैं, क्या काम हुआ है अयोध्या में? लेकिन 92 के बाद से और अब तक अयोध्या उपेक्षित थी। अयोध्या पे विकास के नाम पर लोग सियासत करते थे, राजनीति होती थी। अयोध्या में सतत विकास नहीं हुआ। और आज जो आप देख रहे हैं, चाहे वो फिर राम की पैड़ी हो, भजन संध्या स्थल हो, सरयू के घाट हो, या मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या का सतत विकास लगातार हो रहा है। खुद मुख्यमंत्री 40 बार अयोध्या आ चुके हैं और अयोध्या के विकास की बागडोर उन्होंने अपने हाथों में ले रखी है। लगातार छोटे छोटे मामलों पर उनका हस्तक्षेप है। वो जानना चाहते हैं कि कौन सा विकास का कार्य कहाँ तक हुआ है, किस तरीके उसमें, तो उसमें तमाम जो ओपिनियन है वो लेते हैं, संत समाज से बैठक करते हैं। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में रहने वाली अयोध्या और इस सरकार में अयोध्या का विकास बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उसकी उपलब्धि है, जल्द ही आप लोग अंतर्राष्ट्रीय जो बस स्टॉप है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ऐसे में जो चीज़ें हैं वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी हैं। अयोध्या में राम मंदिर के साथ दर्शक बढ़े हैं, तो राम मंदिर के साथ अगर दर्शक बढ़े हैं तो फिर अयोध्या में जो विकास है वो भी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। लगातार पर्यटक बढ़ रहे हैं और आगामी 3 से 4 महीने के बाद अयोध्या का जो विकास होगा एकदम सामने नजर आने लगा। चौड़ी सड़कें, श्रद्धालुओं से भरी अयोध्या, राम नगरी आने पर लोगों को अनुभूत होगी कि वो धर्म नगरी में है। तो तमाम चीज़ें उपलब्धि है योगी सरकार की। बिल्कुल, काम बहुत बड़े बड़े शुरू किए गए हैं। एयरपोर्ट जो है वो इंटरनेशनल बन रहा है। रेलवे स्टेशन की बात करें वो भी मंदिर के तर्ज पर और भव्य बनाया जा रहा है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपके पास आऊँ, एक बार फिर संगीता जी के पास जाऊँगी। साइकिल की चाल यहाँ पर कैसी है? साइकिल की चाल भी चल रही है, ठीक ठाक चल रही है। और हमें लगता है कि विपक्ष होगा तब पक्ष का कुछ औचित्य समझ में आता है। बिल्कुल, संगीत का कोई धर्म, कोई मजहब और साथ ही साथ कोई पार्टी नहीं होती है, तो दोनों दल के बातें सुना दीजिए। साइकिल के तेज बड़ा चालबा हो, साइकिल के तेज बड़ा चालबा, कहीं 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 न कहीं पहुँचे, साइकिल के तेज बड़ा चालबा, कहीं ना कहीं कहीं पहुँचे, साइकिल के तेज बड़ा चालबा, कहीं ना कहीं कहीं पहुँचे, सपा का देश बहालबा, कहीं ना कहीं कहीं पहुँचे, सपा का देश में बहालबा, कहीं ना कहीं कहीं पहुँचे। तो केबी शुक्ला जी की साइकिल की रफ्तार कैसी है और कहाँ पहुँचेगी? अयोध्या की बात करें, जो 5 सीटें हैं विशेष तौर पर, कहाँ कहाँ किसकी किसकी टक्कर है? देखिए, हम बता दें आपको कि अयोध्या तो एक राजनीतिक धुरी रही है, लेकिन हम माने अगर 5 विधानसभाओं की, तो 5 विधानसभाओं में जो प्रदेश सामने आ रहा है उसमें ये माना जा रहा है कि अयोध्या और मिल्कीपुर सीट ऐसी है जो थोड़ी सी कमज़ोर लग रही है। वजह है कि जो दोनों प्रत्याशी हैं, जो रिपीट किए गए हैं, सिटिंग विधायक दोनों हैं, तो उनका बड़ा विरोध चल रहा है। हालांकि कहा जाता है कि विकास के पहले विनाश होता है, क्योंकि पुराना शहर है, सड़कें बहुत पतली हैं, उनको तोड़ा जा रहा है, उनकी दुकानें टूट रही हैं,
उनके घर टूट रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, किसी का विकास करना तो पहले विनाश करना पड़ेगा, तोड़ करनी पड़ेगी। तो इस तोड़ फोड़ को लेकर जो हमारे स्थानीय जो वर्तमान विधायक और प्रत्याशी हैं, उनका बड़ा विरोध है। हालांकि समझाने का प्रयास योगी भी कर रहे हैं, मोदी भी कर रहे हैं कि विकास किया जा रहा है, लेकिन वो सवाल ये है कि पहले उनको बसाया जाए या उनको पहले बाहर किया जाए, सवाल ये आ रहा है। तो यहाँ की जो व्यापारी हैं, उनकी मांग है कि हमको बाहर निकालने के पहले हमको बसाया जाए, यानी कि विस्थापन की पुनर्वास पहले किया जाए। तो ये बड़ी मांग व्यापारियों की है, ये बड़ी मांग है। जो आपने कहा कि विकास की कीमत सबको चुकानी पड़ती है, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे, और छोटा जवाब दीजिए कि वोट जो लोग देंगे वो यहाँ के विधायक को देंगे या योगी को देंगे, मोदी को देंगे? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि जो कैंडिडेट है उनका विरोध है, लेकिन जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं नहीं, वोट तो हम मोदी को देंगे, क्योंकि हर बूथ पे योगी और मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। तो कैंडिडेट यहाँ किनारे हो जाते हैं। आखिरी में बूथ पर जब जाता है मतदाता तो ये देखता है कि यार हमें तो योगी और मोदी को देखना है, तो कैंडिडेट को किनारे करके मतदाता फिर योगी और मोदी को चुनता है। तो जाहिर सी बात है, हर बूथ पे मोदी योगी चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरे दाहिनी तरफ दो पत्रकार हैं जो विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन मेरी बाईं तरफ वोटर हैं और इनसे पूछेंगे मोदी जी का काम कैसा लग रहा है। मोदी जी का काम बहुत अच्छा है, और जिस तरह से भाई साहब ने बताया, आपकी आवाज इतनी सुरीली है, गाकर ही बताइए तो अच्छा रहेगा। मोदी जी के कमवा बड़ा नीक लागे, मोदी जी के कमवा बड़ा नीक लागे, इहाँ उहाँ विकास दिखाई देवे, इहाँ उहाँ विकास दिखाई देवे, मोदी जी के कमवा बड़ा नीक लागे। बहुत सारे काम हैं मोदी जी के जो हम लोग विकास के स्तर पे देखते हैं, और जहाँ एक वर्ड ये आता है कि विकास कहाँ दिख रहा है, तो विकास दिखने के लिए कुछ तो दिख रहा है, लेकिन उसके लिए समय भी तो चाहिए। योजनाएं आई, योजनाओं का पदार्पण किया गया, उसकी योजनाओं को संगठित करके उसकी चीज़ें बताई गई, बनाई गई, लेकिन उसको होते होते थोड़ा समय लगता है। तो जब हमको समय दिया जाएगा, योगी जी मोदी जी जिस तरह से विकास कर रहे हैं, उनकी सोच बहुत अच्छी है, मिली हुई सोच है। बिल्कुल। तो हम यहाँ ये नहीं देख रहे हैं कि जो है कोई प्रत्याशी खड़ा हो रहा है या क्या। हमको लग रहा है कि योजनाएं, विकास, चीजें तो हमें नेशनल स्तर से मिल रही है ना, हमें जो डबल इंजन की जो बात हो रही है। लेकिन निमिष जी ये बताइए कि राम मंदिर तो बन रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक क्लोज चैप्टर तो नहीं हो गया, क्योंकि अयोध्या में भले इसकी गूंज सुनाई दे रही है, लेकिन इसके बाहर और भी 5 सीटें अयोध्या जिले में खुद ही हैं, फैजाबाद जिले में, तो इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल 500 वर्षों से लोगों की आस्था का प्रतीक राम मंदिर संघर्ष में था। फैसला आया, योगी सरकार की इच्छा शक्ति थी, मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, और मंदिर से निर्माण के साथ जो पिछले 92 से जो त्रिपाल में बैठे थे लोग, कहते पहले नारा दिया जाता था कि रामलला टाट में बाकी सब ठाट में। आज रामलला अस्थायी मंदिर में बैठे हैं, मूलभूत सुविधाएं उनको मिल रही हैं, उनको गर्म कपड़े, उनकी भौतिक चीज़ें मिल रही हैं जो लोगों की आस्था का प्रतीक है। और शायद इसका प्रमाण है कि बड़ी संख्या में लोग अयोध्या आ रहे हैं। लोगों को लगता था कि भगवान के पास टेंट में है, ना उनके बरसात से बचने की जगह है, ना उनके लिए ठंड से बचने की जगह है। लोगों के लिए बहुत तकलीफदायक था, संत समाज के लिए भी और श्रद्धालुओं के लिए भी, राम भक्तों के लिए। आज राम लला का जो वनवास है, सही मायने में वो अब खत्म हुआ है। रामलला अस्थाई मंदिर में बैठे हैं और भव्य मंदिर की राह जोक रहे हैं। 2023 दिसंबर तक वो भी बनकर तैयार होगा और तेजी के साथ मंदिर निर्माण प्रक्रिया। तो इसका असर जरूर 403 सीटों पर पड़ेगा। भाजपा के पक्ष में, जैसा भी शुक्ला जी कह रहे थे कि भाजपा के पक्ष में लोग भाजपा को वोट नहीं दे रहे हैं, लोग मोदी और योगी को प्राथमिकता दे रहे हैं। और योगी की प्राथमिकताओं में अयोध्या है, तो अयोध्यावासी तो जाहिर सी बात है कि ये चाहेंगे कि यहाँ से बीजेपी का रथ निकले और अयोध्या का सतत विकास हो रहा हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि पत्रकार हमेशा व्यस्त रहते हैं, लेकिन के बी शुक्ला जी, एक सवाल आपके लिए मेरे पास है। उसके पहले निमिष आपके पास मैं फिर एक बार आती हूँ। मुझे ये समझाइए कि बार बार अयोध्या से मांग उठ रही थी कि भगवाधारी ही यहाँ से चुनाव लड़े, लेकिन टिकट नहीं दिया गया, रिपीट किया गया। जो यहाँ पर विधायक हैं, कहीं ना कहीं ये भी बात हो रही थी कि योगी खुद यहाँ से लड़ेंगे, जो मुख्यमंत्री योगी, लेकिन वो नहीं लड़े।
देखिए अयोध्या, मैंने कहा ना कि अयोध्या के लोग सतत अयोध्या का विकास और अयोध्या में विकास की जो योजना है उसको लेकर बहुत प्रभावित हैं और उन्हीं की मंशा थी कि योगी यहाँ से चुनाव लड़े। हालांकि ये पार्टी फोरम का मामला था और पार्टी नेतृत्व ने सभी जो विधायक थे उनको टिकट वापस किया। कहीं मोदी की तरफ से, योगी जी की तरफ से या उनके पार्टी के किसी आधिकारिक पर्सन, स्पोक पर्सन की वजह तरफ से ये नहीं कहा गया कि यहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये हाँ, ये योगी के समर्थकों की मांग थी, राम भक्तों की मांग थी कि योगी जी अयोध्या से चुनाव लें, लेकिन कहीं ये ऑथराइज पर्सन के द्वारा नहीं कहा गया था। शायद भगवा और योगी अगर अयोध्या से लड़े होते, लोगों की मंशा थी, तो आज अयोध्या का जो गति है, जो विकास है, और तेजी के साथ होगा। देखिए 10 मार्च को बहुत कुछ क्लियर होगा, क्या होता है क्या नहीं, लेकिन लोगों के मन में एक भय जरूर है कि 10 मार्च को यदि सरकार बदलती है तो मंदिर निर्माण से और अयोध्या के विकास तक सब में बाधा लोगों को नजर आ रही है। अयोध्या तो एक प्रतिष्ठा का विषय है, ये कहा जा सकता है कि भी शुक्ला जी, ये मांग उठ रही थी कि भगवाधारी लड़े, अगर योगी नहीं तो कोई और, लेकिन नहीं मिला टिकट। बहुत सारे कंटेंटर थे, एक तो महंत राजू दास खुद थे। देखिए ये संगठन तय करता कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा। योगी जी की इच्छा रही हो ना रही हो, लेकिन चूंकि यहाँ के जो साधु संत हैं उनकी मांग उठी थी, यहाँ के जो स्थानीय लोग थे मांग कर रहे थे कि योगी से यहाँ से चुनाव लड़े, क्योंकि अपने कार्यकाल में 40-41 बार वो अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। तो ऐसे में उनकी डिमांड थी कि अयोध्या उनकी जो प्रायोरिटी में रही है तो वो चुनाव यहीं से लड़ें। लेकिन संगठन ने तय किया नहीं, गोरखपुर चुनाव लड़ेंगे। तो ये यहाँ जो और भी लोग डिमांड कर रहे थे कि हमें टिकट मिले, लेकिन तय संगठन करता है। संगठनों को लगा नहीं, जो सिटिंग विधायक हैं वही ठीक हैं, तो इसलिए उनको टिकट दिया गया। लेकिन हालांकि जो सिटिंग विधायक होते हैं, ये एक माना जाता है कि उनका विरोध जरूर होता है, जो भी सत्ता में उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी। हाँ, तो होता क्या कि सबको खुश रखना आसान नहीं होता, कोई इनको नाराज रह जाता है। तो जो सिटिंग विधायक हैं उनसे काफ़ी नाराजगी रही है। अभी बताया मैंने कि जिस तरह के जो यहाँ पर जो विकास कार्य शुरू हुए, जाहिर सी बात जब विकास कार्य शुरू होंगे तो तोड़ फोड़ जरूर होगी। बिल्कुल। तो ये राजनीतिक चर्चाएं तो हुई, लेकिन इस बीच अब अंत में मैं आपसे राम जन्म पर सुनना चाहूंगी। चैती का मौसम है, 2 लाइनें वो। जन्मे अवध में राम मंगल गाओ रे, जन्मे अवध में राम मंगल गाओ रे, दो सबको ये पैगाम घर घर जाओ रे, दो सबको ये पैगाम घर घर जाओ रे। कौशल्या रानी को सब जो बधाई, आई रे आई घड़ी शुभ ये आई, मिलके चलो रघुधाम संग मेरे आओ रे, जन्मे अवध में राम मंगल गाओ रे, दो सबको ये पैगाम घर घर जाओ रे। तो अयोध्या, जिसका मतलब होता है कि जो कभी हार न सके, जिसको कभी हराया ना जा सके, वहाँ चुनाव के परिणाम क्या है 10 मार्च को साफ हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट शुभ्रोतो के साथ आशिका सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, अयोध्या।